हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे हिंदी की जो रचना है कुंवर नारायण, इनकी जो कविता है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इन दोनों रचनाओं के हम एमसीक्यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो दोनों रचना है इसमें से जो इनकी पहली कविता है कविता के बहाने, ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, याद रखिएगा। और इनकी दूसरी रचना बात सीधी थी पर, ये कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। तो इनके जो दो काव्य संग्रह, प्रत्येक से एक एक रचना ली गई है, इनका आपको याद रखना है। चलिए, पहला प्रश्न है, बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आपके सामने है। जो प्रश्न का ऑप्शन आपको आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से आप अपना आंसर जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न है कि बात की पेच खोलना, इससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 बात का उलझना, ऑप्शन 2 है बात का प्रभावहीन होना, ऑप्शन 3 है बात का स्पष्ट होना और ऑप्शन 4 है बात का तर्कपूर्ण होना। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, बात का स्पष्ट होना। बात की पेच खोलना यानी बात का स्पष्ट होना। दोस्तों, अगर आप हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करिए या फिर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट लिखिए एजुकेशन राइज। आपको जो ऐप है उसमें सब्जेक्ट वाइज हमने वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। तो उस सब्जेक्ट का जो कोर्स है उसमें आपको हमारे जो सभी वीडियोज़ होते हैं, सभी जो चैप्टर्स हैं उसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, टेलीग्राम पर आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको जो है वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से संबंधित और आपको PDF भी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी। ऑप्शन 1 बात, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है कविता और ऑप्शन सी है पतंग। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 बात जो है वो कवि से एक शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती चली गई। ऑप्शन 1 सरल, ऑप्शन 2 दुष्कर, ऑप्शन सी है पेचीदा और ऑप्शन डी है बोधगम्य। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, बात जो है वो भाषा के साथ साथ पेचीदा होती चली गई। जैसे जैसे भाषा को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, भाषा को उल्टा पलटा, है ना, बात को समझने के लिए, तो वो बात जो है वो और ज़्यादा पेचीदा होती चली गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से बात अधिक पेचीदा हो गई, या फिर भाषा को उलटने पलटने से, या फिर भाषा को घुमाने फिराने से, या फिर उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से बात और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई। भाषा को तोड़ा मरोड़ा, भाषा को समझने के लिए, उस बात को समझने के लिए भाषा को उल्टा पलटा घुमाया फिराया, लेकिन जैसे जैसे ये सब कारनामे किए वैसे वैसे बात और अधिक ज़्यादा पेचीदा होती चली गई। नेक्स्ट प्रश्न है, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी। ऑप्शन 1 खिलौने के समान, ऑप्शन 2 है पेंच के समान, ऑप्शन सी है बच्चे के समान और ऑप्शन डी है भाषा के समान। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, बात जो है वो कवि के साथ बात जो है वो कवि के साथ बच्चे के समान जो है वो खेल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है। कवि का नाम याद रखिएगा, प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक रचना और उसके कवि का नाम आपको याद होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है कुंवर प्रसाद, ऑप्शन सी है कुंवर प्रकाश और ऑप्शन डी है कुंवर नारायण। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, कुंवर नारायण जो है ये कविता के बहाने रचना के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, कविता किसके बहाने एक उड़ान है। ऑप्शन 1 है अतीत के बहाने, ऑप्शन बी है बालक के बहाने, ऑप्शन सी है चिड़िया के बहाने और ऑप्शन डी है प्रेमिका के बहाने। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कविता जो है ये चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। यहाँ पर क्या हुआ है कि कवि ने 3 चीज़ों की बात करी है। एक तो है चिड़िया, दूसरी है फूल और तीसरा है बच्चे। तो चिड़िया और फूल से तो कवि ने तुलना की है, और कविता और इसका चिड़िया और फूल के साथ तो कवि ने इसकी तुलना की है, और बच्चे के साथ उसकी समानता जो वो कवि ने दर्शाई है। अगला प्रश्न है, कविता
फूलों के बहाने क्या है? ऑप्शन 1 गिनना, ऑप्शन बी है खिलना, ऑप्शन सी है मुरझाना और ऑप्शन डी है बहकना। इसका सही जवाब आपको लिखना है, तो ऑप्शन बी इसका अर्थ है खिलना। कविता जो है वो फूलों के बहाने खिलना, क्योंकि फूल का काम है खिलना, तो कविता जो है वो फूलों के बहाने खिलना है। ठीक है, चिड़िया के बहाने उड़ान है और फूलों के बहाने कविता जो है वो खिलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम पढ़ते हैं क्लास 12th के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट दोनों हिंदी और इंग्लिश, और साथ ही साथ ऑप्शनल हिंदी यानी हिंदी साहित्य। हमारा शाम को 8:30 बजे रहती है रोजाना लाइव क्लास, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी न भूलें। 9वां प्रश्न है कि कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चे के बहाने, खिलौने के बहाने, पेज के बहाने या फिर भाषा के बहाने? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, कविता बच्चे के बहाने खेल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सब घर एक कर देने का आशय क्या है? ऑप्शन 1 भेदभाव नहीं रखना, ऑप्शन बी तोड़ फोड़ करना, ऑप्शन सी सीमा में रहना और ऑप्शन डी है शोर मचाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 1 भेदभाव नहीं रखना, यानी सब घर एक कर देने का आशय है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। बच्चा जो होता है वो खेल खेल में जो है वो कभी इस घर कभी उस घर, वो सब घर एक कर देता है, कोई भेदभाव नहीं रखता। इसी तरीके से कविता भी जो है वो सब घर एक कर देती है बच्चे के बहाने। नेक्स्ट प्रश्न है, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? भाव के चक्कर में, छंद के चक्कर में, अलंकार के चक्कर में या फिर भाषा के चक्कर में? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, भाषा के चक्कर में सीधी सी बात जो है वो फंस गई। बात सीधी थी, लेकिन जैसे जैसे भाषा का प्रयोग उसमें किया गया वैसे वैसे बात जो है वो ज़्यादा जटिल होती गई, पेचीदा होती गई, फंसती गई। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किसे पाने की कोशिश करता है? इसका ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन 1 कवि जो है यहाँ पर बात को पाने की कोशिश करता है, या फिर ऑप्शन 2 है पेज को पाने की कोशिश करता है, ऑप्शन सी है कील को, या फिर ऑप्शन डी है कलम को। तो यहाँ पर सही अर्थ जो है वो आंसर जो है वो इसका यहाँ पर ऑप्शन 1 है, कवि बात को पाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? व्यर्थ हो गई, अनर्गल हो गई, पेचीदा हो गई या फिर सहज हो गई? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, बात बाहर निकलने की अपेक्षा और ज़्यादा पेचीदा होती चली गई। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको करने से क्या होता है कि चैप्टर्स आपका कंप्लीट जो है वो आपको समझ में आ जाता है। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार का जो पंक्तियाँ जैसे कविता समझते हैं उसमें अगर कुछ भी थोड़ा सा डाउट भी रह गया तो वो क्लियर हो जाता है, और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये रहेंगे MCQs। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, उसके साथ जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आंसर आते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन्हें कंप्लीट पढ़िएगा, और हमारी जो शाम को 8:30 बजे रहती है लाइव क्लास, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, कवि क्या करतब कर रहा था? ऑप्शन 1 मेज पर पेंच ठोक रहा था, ऑप्शन बी है बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ऑप्शन सी है नाटक कर रहा था, या फिर ऑप्शन डी है लोगों को बात समझा रहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बात सुलझाने की कोशिश जो है वो कवि कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? खिलौने के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान या भागी के समान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बात जो है वो कवि के साथ बच्चे के समान खेल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इस बात का स्पष्ट होना, बात का तर्कपूर्ण होना, बात का प्रभावपूर्ण होना या फिर बात का प्रभावहीन होना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन नेक्स्ट है, बात की पेच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। बात का स्पष्ट होना, बात का समझ में न आना, बात का और ज़्यादा उलझ जाना या फिर बहस करना? तो इसका सही अर्थ जो है, सही उत्तर जो है वो ऑप्शन 1 है, बात की पेच खोलना यानी बात का स्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है क्या? बात का समझ में आ जाना, तर्कपूर्ण होना, समझ में नहीं आना या फिर प्रभावी होना? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, समझ में नहीं आना।
अगला प्रश्न है, कविता किस का खेल है? बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का या फूलों का? तो कविता जो है वो शब्दों का खेल है। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी पर में किस की सहजता की बात कही गई है? व्यक्ति की, समाज की, देश की या भाषा की? तो यहाँ पर भाषा की सहजता की बात की गई है कि हमें अगर कोई बात सीधी सी है तो उसे सरल भाषा में समझा देना चाहिए, भाषा को ज़्यादा जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? ऑप्शन 1 रसिक व्यक्ति, ऑप्शन 2 है चिड़िया, ऑप्शन 3 है कवि और ऑप्शन 4 है समीक्षक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिड़िया जो है वो कविता की उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है जबकि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है 22वां, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने? तो इसका अर्थ है व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगति, कल्पना करना या फिर स्पष्ट करना। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कल्पना करना, क्योंकि कविता जो है वो कल्पना के माध्यम से उड़ान भरती है। कवि का काम ही होता है कल्पना के माध्यम से कविता लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बात बार निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? पेचीदा, सरल, वक्र या व्यर्थ? तो इसका सही जवाब है बात पेचीदा होती चली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, आडंबर पूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट, स्पष्ट, सहज या फिर सुंदर? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, बात आडंबर पूर्ण शब्दों के प्रयोग से अस्पष्ट होती चली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की जटिलता पर, भाषा की भावों की सरलता पर, भाषा की सहजता पर या फिर भावों की गरिमा पर? तो यहाँ पर भाषा की सहजता पर जो है वो कवि ने बल दिया है। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली कैसी है? बिंब विधान, प्रतीक शैली, अलंकार प्रयोग या फिर सरल और सहज? तो यहाँ पर सरल और सहज भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। अगला प्रश्न है, कविता पढ़ने और लिखते समय, कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय जो है वो किसके बंधन टूट जाते हैं? तो बच्चों के खेलते समय धर्म के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के सारे बंधन टूट जाते हैं और संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति कवि के लिए क्या है? एक लक्ष्य है, एक संसाधन है, एक साधन है या फिर शब्द है? तो इसका सही अर्थ रहेगा ऑप्शन सी, ये जो है प्रकृति जो है वो कवि के लिए एक साधन मात्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में कविता की किनके साथ समानता और असमानता दर्शाई गई है? फूल और बच्चे, चिड़िया, चिड़िया, फूल और बच्चे और फूल और नदी? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, चिड़िया, फूल और बच्चे। तो चिड़िया और फूल के साथ तो उसके कविता की तुलना की गई है और बच्चे के साथ उसकी समानता दर्शाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं? तो ये अभिव्यक्ति के उपकरण मात्र हैं। अगला प्रश्न है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती हैं, इसका क्या आशय है? तो इसका आशय ये है कि कविता कालजयी होती है ना, युगों युगों तक बनी रहती है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है और कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए कौन महकता है? कविता, बाग, गुलदस्ता या फूल? तो बिना मुरझाए जो है वो हमेशा कविता महकती रहती है, फूल तो मुरझा जाता है। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती हैं और कविता किसके सहारे उड़ती है? तो कविता जो है वो कल्पना के सहारे उड़ान भरती है, कल्पना रूपी पंखों के सहारे कविता उड़ान भरती है। 34वां प्रश्न है, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? तो फूल की अंतिम परिणति होती है मुरझाना। ठीक है, फूल मुरझा जाता है जबकि कविता मुरझाती नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है? तो कविता और चिड़िया में दोनों ही उड़ान भर सकती हैं, कविता भी उड़ान भर सकती है, चिड़िया भी उड़ान भर सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ दोनों में असमानता भी है कि चिड़िया की अपनी उड़ान की एक सीमा होती है, वो थोड़ी दूर तक जा सकती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किसकी उड़ान देश, काल और परिस्थिति से बाहर संभव है? तो कविता की उड़ान जो है वो देश, काल और परिस्थिति से जो है वो बाहर संभव है। अगला प्रश्न है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कि कविता कल्पना रूपी पंखों के माध्यम से उड़ान भरती है और इसकी कोई सीमा नहीं होती है।
अगला प्रश्न है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण इस कविता के रचनाकार हैं। कविता फूलों के बहाने क्या है? तो कविता फूलों के बहाने खिलना है। और अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार चिड़िया की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो कवि के अनुसार चिड़िया की उड़ान को चिड़िया नहीं, कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? तो इसका अर्थ है कि फूल मुरझाते हैं जबकि कविता कभी मुरझाती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? तो यहाँ पर इसमें जो है वो कविता के अस्तित्व पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने में कविता किसके समान खेल रही है? तो कविता बच्चे के समान खेल रही हैं। अगला प्रश्न है, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? तो इसमें कवि का उद्देश्य है अपने मनोभावों को व्यक्त करना। इसी के साथ साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।